तो हेलो किसान दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर खान। स्वागत है आपके खुद के चैनल रास्तानी कृषि ज्ञान में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में सीधी आ जाए बिना किसी रुकावट के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। हमारा आज का वीडियो हुआ है हल्दी की खेती कैसे की जाती है इसके बारे में। हल्दी जो हम मसालों के रूप में हम घरों में काम लेते हैं, हल्दी के एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है जो औषधि रूप में भी काम में लिया जाता है। अब हल्दी का परिचय देखिए। हल्दी भारतीय वनस्पति है। दक्षिण एशिया के इस पौधे का वनस्पति नाम कुरुकुमा लोंगा है जो जिंजिबेरेसी कुल का सदस्य माना जाता है। हल्दी के पौधे जमीन के ऊपर हरे हरे दिखाई देते हैं। हल्दी के पत्ते केले के पत्ते के समान बड़े बड़े और लंबे होते हैं। इनमें से सुगंध आती है। कच्ची हल्दी बिल्कुल अदरक जैसी दिखती है। हल्दी की गांठ छोटी और लालिमा लिए हुए पीले रंग की होती है। अब हम बात करें भारत में कहाँ कहाँ होती है हल्दी की खेती। अब हल्दी की सबसे ज़्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके अलावा ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में इसकी खेती बहुत की जाती है। अब तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी इसकी खेती होने लगी है। आंध्र प्रदेश के देश का हल्दी उत्पादन में 40% का योगदान रहता है। यहाँ कुल क्षेत्रफल का 38 से 58.5% उत्पादन होता है। अब हम बात करें हल्दी की किस्मों में। हल्दी की उन किस्मों में पूना, सुरोमा, रोमा, कृष्णा, गुंटूर, मेगा, सुकर्ण, सुगंधन और शियो जैसी किस्में शामिल होती है। अब हम बात करें हल्दी खेती के लिए उपयुक्त भूमि व जलवायु। हल्दी खेती समुद्र तल से 1500 मीटर तक ऊंचाई वाले विभिन्न ट्रॉपिकल क्षेत्रों में की जाती है। सिंचाई आधारित क्षेत्रों में खेती करते समय वहां का तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा 1500 मीटर से अधिक होनी चाहिए। इसकी खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे रेतीली, दोमट मिट्टी में की जाती है। मिट्टी का पीएच मान हमेशा 4.5 से 7.5 होना चाहिए। तो हम बात करें हल्दी की खेती के लिए बुआई का समय उपयुक्त कौन सा माना जाता है। मई महीने के आखिरी सप्ताह में हल्दी का बुआई करना सही रहता है। इसके अलावा जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा होती है वो अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में लगा सकता है और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हल्दी लगा सकता है जिनके पास सिंचाई सुविधा की पूर्ण सुविधा हो। जिनके पास सिंचाई सुविधा का अभाव है वो मानसून की बारिश के शुरू होती हल्दी लगा सकता है। तो हम बात करेंगे अब खेत की तैयारी के बारे में। इसकी बुआई के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार कर ले। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। क्योंकि हल्दी भूमि के नीचे उगाती है इसलिए गहरी जुताई करनी चाहिए। ध्यान रहे मिट्टी में ढेले नहीं होने चाहिए। ढेले तोड़कर ढेलों को छोटा छोटा कर देना चाहिए। खेत को फसल योग्य बनाने के लिए भूमि को 4 बार गहराई से जोतना चाहिए। बात करेंगे बुआई के तरीके की। इसकी खेती के लिए जमीन अच्छी तरह से तैयार करने के बाद 5 से 7 मीटर लंबी 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारी बना ले। फिर 30 से 45 सेंटीमीटर कतार से कतार, 20 से 25 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी बनाए रखे। फिर 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर कंदों को लगाना चाहिए। जो बीज हो उन्हें लगाना चाहिए। हल्दी की बुआई करते समय जो हमें बीज 2500 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ेगी। बात करें खाद एवं उर्वरक की। खेत की तैयारी करते समय दोमट मिट्टी में 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने का पानी घोलकर डाल दें और अच्छी जुताई करें। इसके अलावा इसमें आप गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि गोबर की खाद डालने से जमीन अच्छी तरह से भुरभुरी बनती है। अब इसके बाद 100 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। अब जब बुआई करें तो बुआई करते समय 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से जिंक और जैविक खाद डाल सकते हैं। और अगर जिंक और ऑर्गेनिक खाद का उपयोग कर रहे हो तो खाद FYM की मात्रा कम कर दे। कोयर कंपोस्ट डाइटिन प्रति हेक्टेयर दर से खाद, जैव उर्वरक तथा NPK संक्षिप्त मात्रा की आधी मात्रा के साथ मिलाकर भी आप दे सकते हैं। अब बात करें हम हल्दी की फसल के लिए सिंचाई की। हल्दी की फसल को सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि गर्मी में इसकी बुआई की जाती है तो मानसून आने से पहले इसकी सिंचाई करना जरूरी होता है। इस दौरान कम से कम 4 से 5 बार सिंचाई करनी होती है। ध्यान रखिए सिंचाई के बाद पानी खेत में एक जगह एकत्रित ना हो। इसके लिए खेत में जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। हल्दी की फसल में खरपतवार का प्रकोप भी बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए बुआई के 90 दिन बाद इसकी 2 से 3 बार निराई की जाती है।
फिर इसके 1 महीने बाद निराई का कार्य शुरू कर देना चाहिए। यदि आवश्यक तो आप इससे पहले भी निराई का कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे झपनी करना के बारे में। पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए तथा मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए बुआई के तुरंत बाद 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से बड़ को हरे पत्ते से ढकते हैं। बुआई के 40 और 90 दिन बाद घास पात निकालने और उर्वरक डालने के बाद 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दोबारा हरे पत्तों से झपनी कर देनी चाहिए। अब हम बात करें खुदाई कार्य के बारे में। जब पेड़ की पत्तियां पीली होकर सूखने लगती है तब हल्दी खुदाई की जाती है। इसकी प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7 से 9 महीने बाद जनवरी और मार्च के बीच में फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। अल्प अवधि प्रजातियां तो 7 से 8 महीने में, मध्य अवधि प्रजातियों 8 से 9 महीने में, दीर्घकालीन प्रजातियों 9 महीने के बाद पक जाती है। अब खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। इन्हें अच्छी तरह साफ कर एकत्रित कर देना चाहिए। अब प्राप्त उपज की हम बात करें, जो हल्दी की उपज होती है इसकी उन्नत किस्म पर निर्भर करती है। इसकी उन्नत किस्में 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जो प्रकंद जो में प्राप्त होता है वो प्राप्त हो सकते हैं। अब जो इन प्रकंदों में से हल्दी निकलती है वो निकलती है 15 से 20%। अब 400 से 500 क्विंटल में से 15 से 20% तक की जो सूखी हल्दी हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करें हल्दी के बाजार भाव जो 2020 के भाव थे, 2021 में भी आना बाकी है, तो 2020 की हम बात करेंगे। 2020 में इसका भाव 5,820 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। मेरे को बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, लाइक और शेयर कर दे और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, तब तक आप हमें कह दे जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।